हेलो दोस्तों, स्टडी विद सुमित चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको मौलिक अधिकार के 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो आपको किस भाग में किया गया है। ऑप्शन ए, ये हमने चालू कर लिया, ये ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 2, ऑप्शन डी भाग 5 और या ऑप्शन ए भाग 3। तो आपका जो मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है वो भाग 3 में किया गया है। और कहाँ से कहाँ तक किया गया है, तो आपका जो आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 36 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अब समझिए, और उसके बाद ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। अब समझिए आपके भाग 4 में क्या कहा गया है। तो जो भाग 4 है इसमें राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में वर्णन किया गया है। और भाग 4 में जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। मतलब आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक का वर्णन किया गया है। अब देखिए भाग 2 में किसका वर्णन किया गया है। तो आपके भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है। और भारतीय संविधान में नागरिकता आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक दी गई है। उसके बाद एक बच रहा है भाग 5। आपका जो भाग 5 है इसमें केंद्र सरकार की सरकार संरचना, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का वर्णन किया गया है। और इसमें भाग 5 में आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक का वर्णन किया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध का अधिकार, ऑप्शन डी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। तो समझिए जो आपके संविधान में मौलिक अधिकार दिया गया है वो दिया गया है आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 36 तक। तो अभी हमने आपको बताया कि मौलिक अधिकार क्या दिया है 12 से 36 तक। लेकिन जो आपका डीपीएसपी है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये आपका दिया है 36 से लेकर 51 तक। आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक दिया गया है। तो यही आपका मौलिक अधिकार नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक दिया गया है। तो आपके आर्टिकल 14 से, कहाँ से, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है। उसके बाद समझिए शोषण के विरुद्ध का कहाँ से चर्चा किया गया है। तो शोषण के विरुद्ध का अधिकार आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में वर्णन किया गया है। उसके बाद एक है स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार आपका आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक चर्चा किया गया है। तो आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक चर्चा किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
अनुच्छेद 14 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए समानता के सिद्धांत से, ऑप्शन बी विभेद प्रतिबंध, ऑप्शन सी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी जीवन का अधिकार। तो जो आर्टिकल 14 है वो समानता के सिद्धांत से संबंधित है, या इसे हम लोग कहते हैं विधि के समक्ष समानता या विधि का समान संरक्षण। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किस संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बन गया? मतलब कौन सा संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार बन गया? तो आपका 86वां संविधान संशोधन 2002, इसके द्वारा क्या हुआ है, आपका जो शिक्षा का अधिकार है वो मौलिक अधिकार बन गया है। और ये जो 86वां संविधान संशोधन है इसके द्वारा आर्टिकल 21A जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया था? आर्टिकल 21A जोड़ा गया था। और ये कब हुआ था? 2002 में। आगे समझते हैं। एक है 42वां संविधान संशोधन, जिसे हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं या लघु संविधान संशोधन। इसमें बहुत सारे संविधान संशोधन हुए हैं, लेकिन हम आपको एक बता देते हैं सबसे जो महत्वपूर्ण है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा आपके संविधान में 3 शब्द जोड़े गए हैं, याद रखिएगा। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। क्या क्या? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, 3 संविधान संशोधन जोड़े गए, 3 शब्द जोड़ा गया है। और ये कहाँ जोड़े गए हैं? आपके भारतीय संविधान की प्रस्तावना टॉपिक में जोड़ा गया है। अच्छा आगे समझ लीजिए, ये एक 93वें संविधान संशोधन 2005 है। इसमें क्या कहा गया है इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो जो 93वें संविधान संशोधन है 2005, इसमें आर्टिकल 15(5) जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है? आर्टिकल 15(5), मतलब सबका 5। और ये कब है? 2005 में। अच्छा इसमें कहा क्या गया है तो ध्यान से सुनिए। निजी तथा सरकारी शिक्षण संस्थाओं में SC ST और OBC के छात्रों के सीटों का आरक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब चाहे निजी हो या सरकारी शिक्षण संस्था, उसमें SC ST और OBC का जो आरक्षण था वो अनिवार्य कर दिया गया है। अब आपका एक और बचा है 73वां संविधान संशोधन। तो ये क्या? इसमें आपकी पंचायती राज का गठन हुआ था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। थोड़ा सा हम फैक्ट भी आपको बता दे रहे हैं जो ऑप्शंस दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद ऑप्शन ए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ऑप्शन बी उच्च शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन सी साक्षरता का अधिकार, ऑप्शन डी तकनीकी शिक्षा का अधिकार। तो जो आर्टिकल 21A है वो आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। तो 21 का ए नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर, किस मौलिक अधिकार को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता? आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 या आर्टिकल 22? तो आप समझ लीजिए जो आपका आर्टिकल 21 है उसे आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। आगे चलते हैं। 6 का बी राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आ गए 8। अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीयों के लिए उपलब्ध है? आर्टिकल अनुच्छेद 20 से 21, ऑप्शन बी आर्टिकल 14 से 18, आर्टिकल 19 या आर्टिकल 25 से 28 तक।
तो आप समझ लीजिए कि केवल भारतीयों को कौन कौन से आर्टिकल है। तो आप समझिए आर्टिकल 15, पहले कौन सा ध्यान रखिए, आर्टिकल 15, उसके बाद आर्टिकल 16, आर्टिकल 16, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल तीसरा कौन सा याद रखेंगे, आर्टिकल 19, और दो और याद रख लीजिए, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। लिखते नहीं बन रहा है, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 कौन हम बोल दे रहे हैं। आर्टिकल 15 हम स्लाइड देखिए कौन कौन सा बताया, एक आर्टिकल 15 हो गया, दूसरा क्या बताए हैं आर्टिकल 16 हो गया, तीसरा क्या बताए हैं आर्टिकल 19 हो गया, और चौथा क्या बताए आर्टिकल 29 हो गया, और आर्टिकल 30। मतलब ये 5 है जो केवल भारतीयों को प्राप्त हुआ है, और जो बाकी जो सब हैं वो सभी के लिए उपलब्ध हैं। तो देखिए आर्टिकल 19, 20-21 दोनों आ गया, नहीं 20-21 की तो बात ही नहीं किया, 14 है लेकिन ये 14 से 18 तक नहीं है, तो आपका केवल सी नंबर राइट ऑप्शन हो जाए। अच्छा जो बचे हुए हैं क्या भारतीयों को नहीं, वो भारतीयों और विदेशियों दोनों के लिए उपलब्ध हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हाँ ठीक है 7-8 था, देख लीजिएगा। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, आर्टिकल 16 या आर्टिकल 18। तो अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत जो है आर्टिकल 17 में दिया गया है। उसके बाद समझिए आर्टिकल 15 में क्या दिया गया है, ये समझ लीजिए, किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अच्छा आर्टिकल 16 में क्या दिया गया है, आर्टिकल 16 में अवसर की समानता की बात करता है। अच्छा आर्टिकल 18 क्या कहता है, आर्टिकल 18 उपाधियों के अंत की बात करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए इतना ही क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।